उसकी मौत के बाद वह आदमी एक मक्खी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। हर दिन वह लगातार कसरत करता रहा, बस बदले की आग में। कुछ समय पहले तक वह एक आम इंसान था, लेकिन एक अमीर आदमी जिसे उसकी प्रेमिका चाहिए थी, उसने राम का अपहरण कर लिया और उसे जंगल में एक पेड़ से बांध दिया। उसे बांधकर उस सूदखोर के गंदे पैरों की बदबू से मार डाला गया, जिसे 1982 से धोया ही नहीं गया था। लेकिन जो किसी ने नहीं सोचा था वह यह कि मौत के बाद राम की आत्मा एक कीड़े के अंडे में चली गई और वह मक्खी बनकर पैदा हुआ। जब पाशा को राम की मौत का पता चला तो वह हैरान और दुखी हो गई। उसे पता नहीं था कि राम उस अंडे से निकल रहा है। जन्म के पल से ही वह बाकी मक्खियों से कई गुना बड़ा था। उसके पंख इतने विशाल थे कि खुल ही नहीं पा रहे थे। अचानक पानी की एक लहर आई और लगभग उसे डुबो ही दिया। राम ने जी जान से कोशिश की और जैसे ही पानी उसे पूरी तरह ढकने ही वाला था, उसने अपने पिछले पैर मारे और आखिरकार अपने पंख फैला दिए, आसमान की ओर उड़ चला। किसी तरह कीचड़ की धारा से बच निकला और राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक साइज 48 का जूता आसमान से आकर उस पर गिर पड़ा और उसे जमीन में दबा दिया। खुशकिस्मती से वह बच गया। पैर और जमीन के बीच की छोटी सी दरार में फंसकर किसी तरह वह एक छत पर उतरा। वहाँ उसने मेज पर रखा पानी का गिलास देखा और उड़कर एक घूंट लेने गया, लेकिन कुछ चीनी के टुकड़ों ने उसे पानी में धकेल दिया। राम ने पूरी ताकत से तैरकर ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने उस आदमी को देखा जिसने उसकी हत्या की थी। अब बदले का वक्त आ गया था। उस आदमी का ध्यान भटका देखकर राम ने अपने पाँव से जोर लगाया और हवा में छलांग लगाई। फिर सोचा, छोड़ो, बदला 10 साल बाद ही मजेदार होगा। उस दिन वह अमीर आदमी घर पर सोना का मजा ले रहा था। तभी राम उड़कर सीधा उसकी नाक पर बैठ गया। वह आदमी आंखें सिकोड़कर मक्खी को भगाने लगा, लेकिन राम धीरे धीरे उसकी कान में घुस गया। वह आदमी बेचैनी से तड़पने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने ही इस मक्खी को कभी मारा था। इतने में सोना का पहिया घूमने लगा और सीधा एक नुकीले तीर की तरफ बढ़ने लगा।